हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड। अब ऐड का फर्स्ट पार्ट 2√3 माइनस 5√2 एंड ये गिवन है √3 प्लस 2√2। इस क्वेश्चन को ना मुझे ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा सिंपल ऐड की तरह, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसमें थोड़ी सी चेंज रहेगी और कुछ नहीं। इसमें क्या होगा कि सेम रूट वाले वैल्यू के बाहर वाले डिजिट से, अगर सिंपल भाषा में समझे तो सेम रूट वाले वैल्यू के बाहर वाले डिजिट को प्लस या माइनस करना है, बस। इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है 2√3 माइनस 5√2। एंड की जगह पे प्लस लगा देंगे, इसलिए प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक रहा, ये ब्रैकेट में, ये फिर रहा √3 प्लस 2√2। अब देखिए अगले स्टेप हम ब्रैकेट को कैलकुलेट कराएंगे, यानी प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लस 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 √3। अच्छा, प्लस को फिर प्लस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाना, प्लस 2√2। अच्छा, वीडियो स्टार्टिंग से पहले हमने जस्ट यही बोला था कि सेम रूट वाले वैल्यू को सेम रूट के साथ कैलकुलेट कराना है। ओवरऑल इस एक्सरसाइज में टोटल का टोटल लगभग क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे √2 √3 और √3, इन दोनों को प्लस कराएंगे। √3 को कभी भी हम √2 के साथ प्लस नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या कराएंगे, √3 और √3। यहाँ पे देखो, ये √3 लिखने का मतलब ये हुआ कि ये √3 कितना है, 1 है, यानी 1√3 और 2√3। यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, यहाँ पे 1 छिपा रहता है। जैसे हमने यहाँ पे जस्ट लिखा 5 का मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव 5 है। अब यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत ना। तो 2√3 और √3 क्या हो जाना है, 3√3 माइनस 5√2 प्लस 2√2। ये इंटीजर चैप्टर से रिलेट कीजिए। हमने क्या करना है, दोनों की रूट अंडर की वैल्यू सेम है तो रूट के बाहर वाले को कैलकुलेट कराएंगे। अब आ जाओ, -5 प्लस 2 को जब हम कैलकुलेट कराते हैं तो क्या आता है, -3। इंटीजर चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। तो -3 और √2 ये हमारा रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्लियर हुआ। एक बार देख लीजिए ढंग से, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, यानी इसमें के जितना भी पार्ट का क्वेश्चन है वो सारा हम ऐसे ही करने वाले हैं। प्लस सेम पार्ट को सेम पार्ट के साथ कैलकुलेट कराएंगे, यानी सेम रूट की वैल्यू को सेम रूट के वैल्यू के साथ जोड़ या घटाव करना है, और कुछ नहीं करना होता है। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 हमारा ये बोल रहा है, देखिए पार्ट 2 गिवन है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड फिर 3√3 माइनस √2 प्लस √5। देखो यहाँ पे -√2 का मतलब ये हुआ कि -√2 कितना है, 1 है। यहाँ 1 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो है तो एक ही। ये देखो √5, यहाँ भी √5 की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 लेट कर लेंगे। अब एंड है तो प्लस लगाएंगे, इसको एज इट इज़ लिख दो, प्लस, अच्छा ब्रैकेट क्लोज, फिर 3√3 माइनस √2 प्लस √5। फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा हमारा। प्लस 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 3√3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस √2। प्लस को जब प्लस के साथ कैलकुलेट कराएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बता रखा था कि सेम रूट को सेम रूट के साथ कैलकुलेट कराना है, यानी √2 और यहाँ पे देखो √2। ये लेकिन डिफरेंस ये है कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव रहा हमारा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखो इसके रूट के बाहर कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा,
इसके बाहर क्या है 2, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाना 1, और क्या तो √2, 1√2 लिखो या खाली √2 लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर √3 और देखो कहाँ पे, यहाँ पे √3 सेम को कैलकुलेट करा देंगे और दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो 5 और 3 हम किसको प्लस कराएंगे 5 के साथ 3 को, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 किसके साथ √3 के साथ। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8 √3, इसका जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू √3, यानी दोनों क्या मल्टीप्लाई के टर्म है, तो ये हमारा हुआ रेशनल और ये हुआ हमारा इरेशनल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत कम आएगा आगे। -7√5 प्लस √5, अब देखो यहाँ कितने √5 है 1, और ये कितना है -7 है ना, तो -7 + 1 -6 √5। अच्छा ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि माइनस और प्लस लिख के माइनस क्यों लिख रहे हैं और प्लस लिख के प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम प्लस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तो हमारा प्लस होता है, और माइनस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो भी हमारा प्लस होता है, लेकिन प्लस को जब माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस को जब प्लस के साथ गुणा करेंगे तो भी माइनस। ये रूल आपको याद होना चाहिए। क्लास 7 में हम इंटीजर चैप्टर में इसको पढ़े थे। इसी के साथ सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी हमारा वैसा ही है, थोड़ा सा रेशनल नंबर के फॉर्म में दे दिया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टेढ़ा ही है, बट ऐसा कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से। देखिए पार्ट थर्ड क्या बोल रहे हैं। पार्ट थर्ड गिवन है 2/3 √7 स्मॉल ब्रैकेट -1/2 √2 + 6 √11 एंड क्या है, तो 1/3 √7 ठीक रहा, प्लस 3/2 √2 ये भी ठीक रहा, माइनस √11। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अपना। क्या करेंगे, एंड के जगह पे पहले प्लस लगा देंगे। प्लस इसलिए लगाएंगे ताकि क्वेश्चन में बोला है ऐड करने के लिए, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे 1/√2 + 6 √11 ब्रैकेट हमने एज इट इज़, एंड के जगह पे प्लस लगाया। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है ऐड करने के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे 1/3 √7 + 3/2 √2 -√11। अगले स्टेप क्या करना है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो जाए। अब आ जाओ प्लस और प्लस क्या होगा प्लस, फिर प्लस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रूल लिख दिया था, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा प्लस होगा, और 3/2 √2। फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस √11। अब सेम रूट के साथ कैलकुलेट कराओ, चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, चाहो तो कहीं ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर यहाँ करना होगा तो देखो √7 इसके बाहर वाले पार्ट को हम प्लस या माइनस करते हैं, बट यहाँ पे क्या है दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 + 1/3 ब्रैकेट डाल दीजिए √7। अब देखिए √2 ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी इसमें से इसको माइनस करा दें, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। चलिए ठीक है, तो प्लस 3/2 -1/2 √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए, ये तो सिंपल सा है, प्लस 6 √11 और माइनस √11, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा +5 √11। अब इन दोनों को कैलकुलेट कराइए। 3 का एलसीएम हमारा 3 रहा, 2 + 1 √7 प्लस इन दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 - 1 √2 + 5 √11। अब 2 + 1 क्या हो जाना 3/3 √7 प्लस 3 - 1 2/2 √2 + 5 √11। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा √7 + √2 + 5 √11। ये हमारा आंसर रहा। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। हमने जस्ट अभी बोला थोड़ा देर पहले आपको कि हम यहाँ भी लिख के बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको साइड में कहीं कैलकुलेट भी करा लेते हैं। जैसे इसके बाद हम लिखते हैं 2/3 + 1/3
ऐसे अगर कहीं साइड में हम कैलकुलेट कराते तो 3/3 आ जाता कट के 1। तो हम इस जगह पे ये स्टेप को ना लिख के और ये स्टेप को ना लिख के, ये स्टेप को भी ना लिख के, हम डायरेक्ट चाहें तो ये स्टेप भी लिख सकते थे। बाकी ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में है मल्टीप्लिकेशन। ये भी एकदम सिंपल सा है, जैसे अभी हमने प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन देखा, इसमें बस क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है कि रूट के अंदर वाले वैल्यू को अंदर वाले से, रूट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, और रूट के बाहर वाले वैल्यू को रूट के बाहर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। बस और कुछ नहीं, इसी रूल को फॉलो करेंगे और हम इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मल्टीप्लाई का फर्स्ट पार्ट है 3√5 बाई 2√5। अच्छा, अभी जस्ट हमने बोला कि रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले के साथ गुना करेंगे और रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले के साथ गुना करेंगे। ये चीज़ आप फॉलो, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। तो 3√5 बाई के जगह पे मल्टीप्लाई लिख सकते हो, नहीं मन करे कोई बात है ना, बाई भी लिख सकते हो। तो हमने बोला रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, यानी 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। अच्छा, इसका पहले हमने ये भी आपको बता रखा था, 3√5 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × √5। चलिए वही चीज़ की है। तो √5 को जब √5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 6 5 जा, फाइनल आंसर हमारा 30 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 5, यानी क्या लिखा, तो जब हम √5 को √5 से गुना करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था 5। देखो 5 आता कैसे है, रूट का वैल्यू, रूट किसके बराबर होता है तो 1/2, यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 5 to the power 1/2 इंटू ये भी 5 to the power 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 5 1/2 प्लस 1/2, इसका पावर हुआ। ये 5 to the power, दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 1 + 1/2, यानी 5 to the power 2/2, क्रॉस कर देंगे 1, 5 to the power 1 यानी 5। तो ये बताने का मकसद ये रहा कि आइंदा आप याद रखेंगे कि रूट के अंदर सेम वैल्यू है, सेम डिजिट है, और जब उसको 2 बार हम गुना करते हैं तो रूट ख़त्म हो जाता है। जैसे √5 × √5 हमारा क्या आ गया 5। अगर आ जाता है कहीं √3 × √3 तो डायरेक्ट हम 3 लिख दिया करेंगे। वैसे ही √7 × √7 7। अगर कहीं आ गया √6 × √6 तो क्या हो जाना 6 हो जाएगा। √11 × √11 मिल गया तो 11 हो जाएगा। अंडर मान के चलिए 13 × √13 हो गया, तो हमारी हम डायरेक्ट क्या करेंगे 13 पुट करा देंगे। इसके पीछे का वजह ये है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। √5 × √5 एक बार और एक्सप्लेन कर दूं तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 to the power 1/2 इंटू √5 को फिर क्या लिख सकते हैं 5 to the power 1/2। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो हम पावर ऐड कर देते हैं। क्लास 7th में पढ़े हमको, आपको याद होगा। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाना, और फिर एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं, जो आता है उसको फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी एलसीएम हमारा क्या रहा 2, और इस फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर क्या गिवन है 2। जब 2 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 को न्यूमरेटर यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो 1 + 1 2/2, यानी क्रॉस करा देंगे सिंपल फॉर्म, तो 1 हो जाएगा 5 to the power 1 = 5। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ पार्ट 2 देखते हैं। अब हम याद रखिएगा इस टोटल मल्टीप्लाई में हम यही पढ़ेंगे कि रूट के अंदर वाले वैल्यू को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे और रूट के बाहर वाले वैल्यू को बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा गिवन है 6 √15 बाई 4 √3। सेम चीज़, बस 6 √15 बाई की जगह पर मल्टीप्लाई लगा दो 4 √3
बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, थोड़ा सा चेंज होगा। 6 4 जा 24 और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे तो, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम रूट नहीं हटा सकते। रीज़न क्या है कि दोनों के रूट के अंदर की वैल्यू सेम ना गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ 15 है तो यहाँ 3 है, तो क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 15 3 जा 45। क्या हमारा आंसर ये है? नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, किसको, तो ये अंडर रूट 45 को। अच्छा, अंडर रूट 45 और 24 अंडर रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू अंडर रूट 45। ये हमने बता रखा था पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, अंडर रूट जब 45 है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, यानी हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 24 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो एकदम बेसिक है, एकदम अच्छा से। 2 3 है, एक 3 बाहर निकाल दो, 5 इंटू 1 5 हो जाना, यानी 24 इंटू 3 अंडर रूट 5। अब देखो फिर बाहर वाले को बाहर से गुना करा दो, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7 अंडर रूट 5, यानी कितना मिला मुझे, 72 अंडर रूट 5। तो इसके जगह पे, इस टोटल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 72 अंडर रूट 5। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी के साथ थर्ड पार्ट हम करते हैं। बस एक ही रूल आप याद रखिएगा कि सेम रूट को सेम रूट के रूट अंडर को रूट अंडर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और रूट के बाहर वाले वैल्यू को रूट के बाहर वाले के साथ गुना कराएंगे। अब आ जाइए पार्ट 3। संयम रंग के क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक स्टेप हमने बता रखा है इसलिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। क्वेश्चन गिवन है 2 अंडर रूट 6 बाई 3 अंडर रूट 3। हम क्या करेंगे, चाहो तो आप ऐसे लिख दो और चाहो तो बाई पे ही लगा लो। अब आ जाओ, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करा दो, अंदर वाले को अंदर वाले से। तो 2 3 जा 6 अंडर रूट 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। क्या 18 को फैक्टर करके कुछ निकाल सकते हैं क्या इसमें से, एकदम निकाल सकते हैं। यहाँ पे रफ देखिए, 6 अंडर रूट 18 को हम क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, यानी 2 3 नहीं मिला इस बार, तो एक 3 बाहर निकाल देंगे। तो 6 इंटू 3 अंडर रूट 2, 6 3 जा 18 अंडर रूट 2। इसको हम लिखेंगे 18 अंडर रूट 2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पार्ट 4 देख लेते हैं इसका। यह भी एकदम सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, यही स्टेप फॉलो करेंगे ऐसा ही। पार्ट 4 जो है हमारा गिवन है 3 अंडर रूट 8 बाई 3 अंडर रूट 2। आ जाओ, हमने क्या बोला कि बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कराएंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से, इंटू 3 अंडर रूट 2। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 और 8 2 जा 16। अच्छा, अंडर रूट 16 बराबर क्या होता है, तो 4 का, 9 4 जा 36। पार्ट 4 का आंसर आया हमारा 36। वैसे ही पार्ट 5 देखते हैं, पार्ट 5 देखते हैं इसका। 5th पार्ट बोल रहा है अंडर रूट 10 बाई अंडर रूट 40। तो ये तो और आसान रहा, हम रूट के बाहर तो कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो 1 1 आप सर बोले थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे भी तुम्हारा 1 आने वाला है, और लेकिन अंडर रूट को अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 400। अंडर रूट 400 इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 20 इंटू 20, फिर अंडर रूट 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइनली कितना बचा, अंडर रूट 20। पार्ट 6 देखते हैं। 6th पार्ट इसका क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 3 अंडर रूट 28 बाई 2 अंडर रूट 7। एकदम इजी सा है, हम अपना स्टेप फॉलो वही करेंगे। बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, 3 2 जा 6,
28 में 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 28 में 7 से 8 7 जो 56 और 7 2 जो 14 और 5 19 196 कितना आ जाएगा 196। अगर आपको याद होगा स्क्वायर तो ये शायद 14 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 इंटू 14 6 4 जा 24 और 6 2 1 जा 6 और प्लस 2 84 यानी हमारा फाइनल आंसर आया इसका 84। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डालेंगे, आप देखिएगा। थैंक यू।